एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। एक सूबे के साजो सामान से विफाक पर हमला किया गया। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। एहतजाज के नाम पर कहा जाता है कि जला दो, गिरा दो। इस्लामाबाद एहतजाज में इंतशार फैलाने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार पकड़े गए। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती, लेकिन मुल्क को तबाह कर रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा, सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हम पंजाब में दरख्त भी लगाएंगे, माजी की तरह नहीं कि 1 अरब दरख्त नजर ही ना आए। क्या दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है? लोगों की जेब से 1 अरब दरख्त के पैसे चले गए। मुझे जेल में डेथ सेल में रखा गया, जहां आसमान और सब्जा नजर नहीं आता था। लाहौर में माहौलियाती तब्दीली के बारे में लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। मरीम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का इफ्तिताह भी कर दिया। कच्चे के डाकों की दहशतगर्दी बरकरार। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस पर फायरिंग, SHO सोहराब शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में मेहर और जतोई बरादरी के दरमियान फायरिंग की जा रही थी। तसादुम रुकवाने के लिए जाने वाली पुलिस पर फायरिंग की गई। सर में गोली लगने से SHO मौके पर ही शहीद हो गए। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हमला मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। धमाके की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली। मास्टरमाइंड्स में बशीर अहमद बलोच और अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गिल शामिल थे। हमले में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। FIR का मतन। बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास से खिताब। बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात कम करने के लिए इकदाम की हिदायत। बिजली चोरी में मुलविस तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म। इस्लाहात और चोरी के सदेबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत। बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मिलिट्री प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। इंडिपेंडेंट सिस्टम और मार्केट को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने की जानिब अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक 5 IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे ख़त्म करने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से बिजली सार्फिन को 65 पैसे फी यूनिट रिलीफ का इम्कान। 500 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद की रकम को भी ख़त्म कर दिया। हुकूमत दूसरे मरहले में मज़ीद 18 IPP से बातचीत करने का इरादा रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की ही जीत होगी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पाक फौज और अवाम डटकर खड़े हैं। मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली के घर आमद पर इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली रंधावा की कब्र पर फातिह ख्वानी की। शहीद लेफ्टिनेंट के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। सराय के मुताबिक सऊदी वफ्द सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुतअद्दिद MOUs साइन होंगे। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्किल।
वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की मुलाकात, वफ़द की सरबराही ऐवान सदर में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फबरदारी आसिफ अली सरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ी से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की मुलाकात, वफ़द की सरबराही रियर एडमिरल असर महमूद ने की। 118 रुकनी वफ़द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक अफसरान भी शामिल थे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CM इनिशिएटिव के बारे में खुद ब्रीफिंग दी, तमाम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स की तफसीलात से आगाह किया। कराची धमाके में 2 चीनी इंजीनियर्स की हलाकत का मामला, वज़ारत ख़ज़ाना ने हलाकतों को IPP से जारी मुज़ाकिरात से मुंसलिक खबरों पर वज़ाहत जारी कर दी। कहा, हुकूमत IPPs के साथ बातचीत कर रही है। मुज़ाकिरात में वो पावर प्लांट भी शामिल है जिसके लिए दोनों चीनी इंजीनियर्स ने काम किया। हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स IPPs मुज़ाकिरात में शामिल नहीं थे। इस्लामाबाद के पुरअमन एहतजाज के दौरान हमारे साथ जो हुआ वो काबिल बर्दाश्त है। बारूदी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़, विफाक पर हमला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, काबीना रुकन मलिक लियाकत MPA अनवर ज़ेब खान को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। बानी BTI की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। क्या वजह है? मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। हम रियासती जबर के खिलाफ तमाम कानूनी और सियासी प्लेटफॉर्म्स पर लड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं, किसान और सोलर पैनल बांटने से भी कोई लेना देना नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का मुज़म्मिल असमल के बयान पर रद्द अमल, कहा, भाई आप लोग ये कर कैसे लेते हैं? KP हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं है। पंजाब का किसान मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में IG, सेक्रेटरी कानून, दाखिला, DG रेंजर्स, DG FIA और CTA को फरीक बनाया गया। KP हाउस को सील करके सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। टीचर इस तरह काम करते नहीं है जैसा उसने काम किया है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें यहाँ से निकाल दें, जैसे पहले हमें वहाँ कंपनी से निकाला था, हमारे जेल से भी निकाले। हाँ, मेरी पाकिस्तान अवाम और हुकूमत से यही अपील है कि जिस तरह से हमारी पहले भी मदद की गई, हमें कंपनी से निकाल के लाया गया है, यहाँ से भी हमें राहत दिलाई जाए और हमें पाकिस्तान ले जाए। न्यू न्यूज़ लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की न्यू न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मुतासरीन ने कहा, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, खाने के लिए पैसे भी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ से निकालने के लिए फौरी इक़दाम करे। PIA की खसूसी परवाज़ आज शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। लेबनान में फंसे 67 पाकिस्तानी बसरिया सड़क दिमश्क पहुंचे। पाकिस्तान से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खसूसी परवाज़ के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी के MPA अब्दुल्ला नाअहल करार। ट्रिब्यूनल का PB 44 के 16 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अता मोहम्मद मंगल सिंह ने उबैदुल्ला गोरगेज के खिलाफ इंतखाबी आज़ादारी दायर की थी। सिंध के 26 अजला में खाली बल्दियाती नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू। कागजात नामजदगी 11 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी।
इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल मुंतकली की दरख्वास्त पर समात वकील फैसल चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से सख्त जुमलों का तबादला। आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश न करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसल चौधरी से मुकालमा। आप अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात करें, आप हमारी दरख्वास्त का फैसला कर दें, हम यहाँ बेइज्जत होने नहीं आए, फैसल चौधरी का जवाब। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। तर्जुमान नैब ने कहा कि रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्किन से वसूल किए गए। नैब की जानिब से चलवाई गई खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं। साबिक मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट से प्ली बार्गेन की गई। उन्होंने जो पैसे दिए उनको मेरे साथ ख्वामखा मुंसलिक किया जा रहा है। ये सारा झूठ का पलंदा है। ना मैंने करप्शन की और ना ही मैंने कोई प्ली बार्गेन की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिशों से जाबहाक बच्चों के खानदानों के लिए माली मुआवनत का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं, मुतासरा खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू, जिला भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डेंगू वायरस से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 10 हो गई। 26 साला रुकैया ने होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 134 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। और पाकिस्तान के नौजवान को फैमा, शहरोज काशिफ ने नई तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। 22 साला शहरोज काशिफ ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा की चोटी सर करते हुए कारनामा सर अंजाम दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कोहपैमा शहरोज काशिफ को रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार।